अब हम समझेंगे कि शिव जी का पूजन क्यों और कैसे करना है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि प्रभु जी शिव जी का पूजन कैसे करना है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि कैसे से पहले क्यों आता है। आखिर शिव जी का पूजन क्यों करना है। बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिव जी का पूजन करना है। मेरा प्रश्न है कि शिव जी को प्रसन्न करके आप क्या करेंगे। मान लो आपकी भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो जाए तो आप क्या करेंगे। कोई कह सकता है कि मैं भस्मासुर जैसा वरदान मांगूंगा कि जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं तो सामने वाले का सिर फट जाए, अथवा ऐसा वरदान मांगूंगा कि मुझे पुलिस की गोली नहीं लगे, जिससे मैं रिजर्व बैंक को लूट लूंगा। मान लो शिव जी ने आपको ऐसा वरदान दे दिया और आपने उस वरदान का दुरुपयोग किया या दुरुपयोग करना आरंभ किया, फिर भगवान विष्णु किसी भी तरह रास्ता निकालकर आपका वध कर देंगे। तो ऐसे वरदान का फायदा क्या है। जैसे भस्मासुर का हुआ, भस्मासुर ने शिव जी से वरदान प्राप्त किया, जब उसने उसका दुरुपयोग किया कि तुरंत भगवान ने उसका वध कर दिया। ऐसे वरदान का फायदा क्या है। दूसरा व्यक्ति तर्क कर सकता है कि भौतिक जगत की इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी का पूजन करना है, लेकिन भौतिक सुख भी अंततः आपको दुख देगा, क्योंकि भौतिक इच्छाएं से कभी भी तृप्ति नहीं होती है। भौतिक इच्छाओं से, जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम में ययाति महाराज की कथा है। ययाति महाराज इंद्रिय भोग करते करते वृद्ध हो गए, लेकिन उसके पास एक वरदान था कि अपना वृद्ध शरीर किसी को देकर बदले में दूसरा नया जवान शरीर वो ले सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अथवा बदल सकते हैं। ययाति महाराज ने अपने लड़के के पास जाकर कहा, बेटा तू मेरा जवान लड़का है, ये मेरा वृद्ध शरीर ले ले और उसके बदले में तेरा जवान शरीर मुझे दे दे। इस तरह ययाति महाराज ने ऐसे शरीर की अदला बदली कर ली। अगर भगवान ने कलयुग में ये सिस्टम रखी होती तो आज कोई भी बच्चा जवान नहीं रहता, क्योंकि उसका पिता उसका जवान शरीर ले लेता। इसलिए भगवान ने यह सिस्टम बंद कर दिया कलयुग में। ययाति महाराज ने अपने बेटे का जवान शरीर लेकर दूसरी बार इंद्रिय भोग किया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया। ययाति महाराज ने कहा, इस 14 लोक में जितनी भी स्त्रियां हैं उसका कोई व्यक्ति भोग कर ले, और 14 लोक में जितना भी धन है वो व्यक्ति को मिल जाए, फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। सारांश यह है कि हम शिव जी के पास से भौतिक दृष्टि से सुखी होने का वरदान मांगकर सुखी नहीं हो सकते। जैसे ययाति महाराज सुखी नहीं हुए, क्योंकि हम हैं आत्मा और ये जो शरीर है ये जड़ तत्व, जड़ चीज है, तो जड़ चीज से चेतन को संतुष्ट नहीं कर सकती। यह ययाति महाराज का अपना अनुभव है। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। जैसे कंपनी में एक वॉचमैन की तनख्वाह 2000 की होती है, वो भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। सामान्य वर्कर का तनख्वाह 10,000 होती है, वो भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। फिर उसके ऊपर डिपार्टमेंट हेड होता है, उसकी तनख्वाह 25,000 होती है, वो भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। फिर उसके ऊपर जनरल मैनेजर होता है, उसका तनख्वाह 50,000 होता है, वो भी अपनी इस स्थिति से संतुष्ट नहीं है। उसके ऊपर मालिक होता है जो लाखों रुपया कमाता है, वो भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वो भी सोच रहा है कि ये कम पड़ रहा है। सब लोग अपनी स्थिति से असंतुष्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी का पूजन इसलिए करना है ताकि वो हमको भौतिक वर दे सके, लेकिन वो वर तो
भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया था, इसलिए ऐसा वर तो विष्णु हमको दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी का पूजन इसलिए करना है ताकि हमारी वंश वृद्धि हो, लेकिन मेरा तर्क है कि शिव जी के पूजन किए बिना भी वंश वृद्धि हो रही है, बल्कि सरकार जनसंख्या पर रोक लगाना चाहती है। इसलिए सरकार कहती है हम दो हमारे दो। तो यह भी शिव जी के पूजा करने का सही दृष्टिकोण नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान की भक्ति मांगने के लिए हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु की भक्ति मांगने के लिए। यह विचार अच्छा है। हम शिव जी से भक्ति मांग सकते हैं, हे प्रभु हमें विष्णु या कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि शिव जी स्वयं अपने आचरण से बताते हैं कि व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। शिव जी के पास सब कुछ होते हुए भी शिव जी वैराग्य धारण करके बिल्कुल सरल रहते हैं, लेकिन शिव जी के भक्त ये बात नहीं समझते हैं। दुर्भाग्य है कि लोग शिव जी को समझते नहीं हैं। लेकिन शिव जी की पूजा करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक चीजों को मांगने के लिए प्रभावित न हो जाएं। शिव जी की पूजा हम श्रीमद् भागवतम की दृष्टिकोण से कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी वैष्णव में श्रेष्ठ है और उनका बहुत सारा उपदेश कृष्ण भक्ति संबंधित है। उसको सुनकर हम शिव जी का पूजन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को सुनकर उसका उपदेश जीवन में उतारना, वो भी एक प्रकार की पूजा है। तो इस दृष्टिकोण से आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण का पूजन क्यों करना है? तो इसका जवाब भगवत गीता के 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं। इस श्लोक में ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्चति, अर्थात हमारा शाश्वत संबंध भगवान कृष्ण के साथ है और भगवान कृष्ण की पूजा करके हम भूले हुए संबंध को पुनः जागृत कर सकते हैं। हमारा संबंध है, वो संबंध दास्य भाव में हो सकता है, दास्य भाव में, गोपी भाव में हो सकता है, वात्सल्य भाव में हो सकता है, लेकिन शिव जी का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। शिव जी हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन हमारे लिए प्रेमनीय नहीं है, क्योंकि प्रेम किसी एक व्यक्ति से होता है। जिसकी आप सेवा करोगे, जिसकी आप पूजा करोगे, उससे प्रेम उत्पन्न होगा। मैं शिव जी की पूजा करने का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले यह समझो कि शिव जी की पूजा क्यों करना है और कैसे करना है। यह 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है वो समझकर कार्य करता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं शिव जी की पूजा करता हूं और इस सेमिनार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कृष्ण अथवा विष्णु का पूजन करना चाहिए, तो मैं क्या करूं? यह तो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको भगवान कृष्ण के ऊपर पूर्ण श्रद्धा है तो आप शिव जी से कह सकते हैं, हे प्रभु, प्रेम सबसे नहीं हो सकता, मैं संपूर्ण प्रेम तो भगवान कृष्ण से ही करूंगा। आप मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन प्रेम में संबंध मेरा कृष्ण से है। आप ऐसा कह सकते हैं। ऐसा मेरे पास एक उदाहरण है। इस्कॉन विद्यानगर में हमारे मुख्य पुजारी नारायण भट्ट दास दक्षिण भारत से हैं। इस्कॉन में आने से पहले वे दक्षिण भारत में शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। जब उनको इस्कॉन के भक्त मिले तो उन्होंने शास्त्रों के आधार से समझाया कि विष्णु अथवा कृष्ण ही परम सत्य है। तब प्रभु जी शिवजी के मंदिर में रोज जाते थे। उस मंदिर में जाकर शिवजी का आलिंगन करके शिवलिंग का अपनी आंखों से शिवजी को आंसुओं से स्नान कराया और क्षमा मांगकर कहा, प्रभु अब तो मैं आपका पूजन नहीं करूंगा, भगवान विष्णु का पूजन ही करूंगा, क्योंकि वे ही परम सत्य हैं, कृष्ण ही परम सत्य हैं।
वे प्रभु जी अभी भी इस्कॉन विद्यानगर के हेड पुजारी है। सारांश यह है कि यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, निर्णय आपको लेना है। मैंने तो शास्त्रों के आधार पर आपको बताया, आप अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि समाज में शिव जी के बहुत ज्यादा मंदिर क्यों हैं? क्योंकि सामान्यतः लोगों को भौतिक सुख चाहिए और ऐसा वरदान शिव जी जल्दी दे देते हैं, इसलिए लोग शिव जी का मंदिर ज्यादा बनाते हैं। इन 2 छत्रों में हम शिव जी के बारे में प्राथमिक स्तर के ज्ञान को समझें। एडवांस कोर्स में और विस्तार से समझेंगे। शायद आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि इन 2 छत्रों में शिव जी के बारे में प्राथमिक जानकारी मिल गई, लेकिन ये देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है और देवी देवता की स्थिति क्या है, उसका क्या? तो हम एक छत्र को छोड़कर अगले छत्र में देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है उसको विस्तार से समझेंगे। आपको प्रश्न हो सकता है कि जैसे इन 2 छत्रों में शिव जी के बारे में हम थोड़ा विस्तार से समझे, ऐसे ही कृष्ण के बारे में विस्तार से कब समझेंगे? तो अगला हमारा विषय है सर्व आकर्षक कृष्ण। अगले छत्र में हम भगवान कृष्ण के बारे में समझेंगे, जैसे कि भगवान कृष्ण की विभूतियां कौन कौन सी है, भगवान कृष्ण के गुण कौन कौन से हैं, भगवान कृष्ण की शक्तियां कौन कौन सी है, भगवान कृष्ण का मूल रूप स्वरूप कौन सा है, भगवान कृष्ण की संगीनियां कौन कौन हैं, भगवान कृष्ण का धाम कैसा है, और क्या हम भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का नकल कर सकते हैं? यह सब विषय हम अगले छत्र में चर्चा करेंगे। शिव जी के विषय में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो बिना हिचकिचाए आप फोन करके पूछ सकते हैं। नंबर है 9427617925। हरे कृष्णा।